नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय विनोद शुक्ल और आज आपका शो यानी फाइंडिंग कलाम अपने फाइनल मुकाम पर पहुंच चुका है। यानी देश से चुने हुए 4 ऐसे चुनिंदा स्टूडेंट्स जिनमें सब कुछ है, टैलेंट है, नॉलेज है, एक ड्रीम है, सपना है, तो देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक लालसा भी है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जर्नी कितनी आसान रही, कितनी मुश्किल रही, किस तरीके से इन चारों छात्रों को हम चुनकर लाए हैं इस स्टेज तक। और ये बताने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी निहारिका का। Thank you, Akshay. Chairman of Extra Marks Education, Mr. Atul Kulshresht, under whose aegis Finding Kalam was materialized, is a successful entrepreneur and a reputed chartered accountant. He harbored a firm conviction that quality education is an absolute must for every child across globe. Your quest for knowledge will only take you too far, but your knack for finding solutions will make you victorious. I hope you're all well prepared for the journey ahead. तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, आपका तारुफ कराता हूं जूनियर कैटेगरी के फर्स्ट फाइनलिस्ट नितांत जोशी से, जो कि हैं गुजरात से। और ये लिटिल मास्टर बहुत तेज हैं, क्यूब मास्टर भी हैं। नितांत, आप रेडी हैं आज? हाँ, यस, अपना बेस्ट स्ट्रोक खेलने के लिए? श्योर। तो चलिए अगले फाइनलिस्ट से भी हम जल्द से जल्द मिल लेते हैं। एस अभिषेक फ्रॉम तमिलनाडु। कैलीग्राफी का इन्हें बड़ा शौक है और हिंदी में हाथ थोड़ा तंग है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप कोई भी सवाल पूछे और जवाब ना मिले तो आप खुश नसीब होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट अभिषेक। थैंक यू सर। Okay, let's move on to our next participant, who is Shaurya Gupta from Madhya Pradesh. शौर्य म्यूजिक में खासी दिलचस्पी रखते हैं। अब तक सुरीला सफर आए शौर्य, आगे भी उम्मीद है? यस सर, ऑफ कोर्स। ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही सुर में आप आगे बढ़ते जाएं। At the last but not the least, हमारे फाइनलिस्ट हैं शिवाशीष स्वाई, जो कि हैं ओडिशा से। शिवाशीष, बहुत बहुत स्वागत है। इन्हें स्पीचेस सुनने का शौक है, जनरल नॉलेज कहीं से भी मिले वो जाने नहीं देते हैं। तो ये हमारे 4 फाइनलिस्ट, जोरदार तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत करेंगे आप। तो भाई, जब फाइनलिस्ट इतने इंटेलिजेंट हो तो जाहिर सी बात है कि उन्हें जज करने के लिए हमारे जो जजेस हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे जजेस से मैं एक बार आपका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ डॉक्टर सुधीश पचौरी साहब से, नोटेड मीडिया क्रिटिक एंड हिंदी ऑथर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं डॉक्टर अरविंद सी राणा जी से, जो कि स्पेस साइंटिस्ट हैं एंड एस्ट्रोनॉमर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो में। वैसे ज़िंदगी में जब उतार चढ़ाव के दौर से हम गुजरते हैं तब हमें हमारी शक्तियों का एहसास कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। उस समय हमारे मन में क्या चल रहा है ये जानने की ज़रूरत हमें भी होती है और कई बार हमें हेल्प लेनी पड़ती है और वो ज़रूरी हो जाता है। ऐसी ही हेल्प तमाम लोगों को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में देती आ रही हैं हमारी अगली जज डॉक्टर अरुणा ब्रूटा, दुनिया की जानी मानी मनोवैज्ञानिक। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और अब मैं हमारे जज से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, जो कि सोशल रिफॉर्मर एंड फाउंडर सुलभ है, एक योद्धा की तरह हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का सपना देखा है, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी सर ने अपने कंधे पर बरसों से उठा रखी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। अब हमारे स्टूडेंट्स फाइनलिस्ट तैयार हैं, हमारे जजेस तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। तो राउंड वन हम शुरुआत करें उससे पहले रूल्स जानते हैं कि आखिर राउंड वन में होना क्या है, इन स्टूडेंट्स को किन कसौटियों पर परखा जाना है। तो एक बार फिर रुक करते हैं निहारिका का। निहारिका। Okay, I'll tell you rules in brief. Each participant will be asked 2 direct questions. If he or she is unable to answer, it will be passed to next participant. Are you clear? Every direct question will carry 10 marks and past question will carry 8, 6, 4 bonus marks for first, second and third pass respectively. 20 seconds time will be given for a direct question and 5 seconds time will be given for a past question. Am I clear? तो हमारा फर्स्ट राउंड 2 हिस्सों में होने वाला है। पहले हिस्से में हम पहला सवाल एक एक करके एक एक छात्र से पूछने वाले हैं। तो पहला सवाल नितांत आपके लिए आने वाला है, आप तैयार हैं सवाल के लिए? नितांत, हिंदी में मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, वो कौन सी तारीख थी जब विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन हिंदुस्तान में लागू किया गया? Demonetization was brought into India and it was at midnight of 8th November 2016. Brilliant!
Let's move on to the next question. Next participant, Abhishek. Your question is, Indian Army conducted surgical strikes against militant launch pads across the line of control. When was the strike conducted? July 29th. Yes, go ahead. July 29, 2016. July. You sure? June. You sure? Okay. Your time up. 5 seconds only. Question passes. अब ये क्वेश्चन पास हो जाता है हमारे अगले कंटेस्टेंट की ओर, जो कि हैं शौर्य। शौर्य, July 29, 2016. एक बार फिर से मैं जानूं। July 29, 2016. आई एम सो सॉरी शौर्य, आपका भी आंसर गलत है। अब बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन हमारे अगले पार्टिसिपेंट यानी शिवाशीष के पास चला जाएगा। 29 September 2016. ब्रिलियंट। Bonus marks to Shubhashish Swain, please. शिवाशीष को बोनस मार्क्स मिलते हैं एंड शिवाशीष को कितने बोनस मार्क्स मिले हैं वो फाइनल राउंड में हम आपको बताएंगे, या इस राउंड के खत्म होने के बाद हम एक बार फिर से आपको बताएंगे कि आखिर शिवाशीष ने इस बोनस पॉइंट के बाद कितने मार्क्स इस राउंड में गेन किए हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन जो कि थर्ड क्वेश्चन है थर्ड पार्टिसिपेंट के लिए, वो है शौर्य। शौर्य, आप रेडी हैं? Yes, sir. So, question is, on 4th December 2016, Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha passed away. Who took over as the new Chief Minister after her It is sad Potarka demise? Paneerselvam. Wow, brilliant! मुझे लगा आप क्वेश्चन का खत्म होने का भी इंतजार नहीं कर पाएंगे, ये आंसर आपको पहले से ही मालूम था। तो एक बार जोरदार तालियां शौर्य के लिए भी। शिवाशीष, बोनस पॉइंट तो आपने गेन कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 यूएस इलेक्शन में एक जीत दर्ज की, किस पार्टी से उनका नाता है? The Republican Party. बहुत बहुत शानदार राउंड रहा, पहले राउंड का पहला पार्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली अभिषेक आप सही आंसर नहीं दे पाए, लेकिन अभी आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, अभी तो राउंड शुरू हुआ है, अभी आगे हम बढ़ेंगे। फर्स्ट राउंड का सेकंड पार्ट अभी हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम एक नजर डालते हैं कि फर्स्ट राउंड का फर्स्ट पार्ट जब खत्म हो गया है किस पार्टिसिपेंट ने कितने नंबर गेन किए। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं स्कोर बोर्ड पर। Can I have scores? सो राउंड वन का जो फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद नितांत, शौर्य 10-10 मार्क्स लेकर हैं। अभिषेक जिन्होंने मौका खो दिया था, उन्होंने डेट सही गेस की थी लेकिन वो महीना गलत बता गए थे, इस वजह से उन्हें मार्क्स नहीं मिले। और लीड कर रहे हैं शिवाशीष फ्रॉम ओडिशा विद 16 पॉइंट्स। राउंड वन का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको एक लोगो दिखाएंगे, आपको वो लोगो आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है कि ये लोगो किस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, किस कंपनी से जुड़ा हुआ है। दोनों में से आप कुछ भी बताएंगे वो चलेगा। राउंड 1 पार्ट 2। नितांत, आप रेडी हैं? Yes, sir. ओके, कैन वी हैव पिक्चर? नितांत, आपका समय शुरू होता है अब। CBSE. यस, यू आर क्लोज। It is NCERT. NCERT। वेल, मैं आपको ये इसलिए मार्क्स दूंगा क्योंकि आपके पास टाइम अभी बाकी थे। आपको जो 10 सेकेंड्स मिल रहे हैं उसमें आपने आंसर एक बार फिर से करेक्ट कर लिया, तो एक बार जोरदार तालियां नितांत के लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू अभिषेक। अभिषेक, यू आर रेडी फॉर योर पिक्चर? कैन वी हैव लोगो प्लीज? अभिषेक। Maruti Suzuki. Yes, it belongs to Maruti. ओके, हम अगले पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ते हैं जो कि शौर्य हैं। शौर्य, आपके लिए तस्वीर ये रही। शौर्य, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So it is State Bank of India. वेरी गुड। सो शिवाशीष, अभी तक आप लीड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अब गलत आंसर दिया तो लीड करने का मौका बाकी पार्टिसिपेंट के पास भी पहुंच जाएगा और आप बराबरी पर आ सकते हैं। आप रेडी हैं? Yes, sir. सो देखते हैं कि शिवाशीष के लिए कौन सी तस्वीर यहां पर आ रही है। ये लोगो आपको पहचानना है शिवाशीष। It's an Indian Navy. सुपर!
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे फाइनलिस्ट कितने तेज तर्रार हैं कि उन्हें इंतजार नहीं होता है कि सवाल कब आएगा, उनका जवाब पहले से ही ऐसा लगता है कि तैयार बैठा हुआ है। और ये तस्वीरें जब हमने दिखाई सिबाशीष, ये आपको पहले से ही मालूम था या फाइनल कलाम के फाइनल के लिए आपने कुछ खास तैयारी की है? सर एक्चुअली बुक्स रीडिंग करना मेरा हॉबी है सर, सिर्फ करंट अफेयर्स ही थोड़ा मैंने तैयारी की थी सर। ओके, सो आपको इस लोगों के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में मालूम था? अगर मैं आपसे पूछूं कि एयरफोर्स का क्या लोगो है, आप ऐसे वर्बली बता पाएंगे मुझे? इंडियन एयरफोर्स? नहीं सर, ज़्यादा तक सर डिफेंस तो सर मेरा से प्रैक्टिकल नॉलेज है डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस का। एक्चुअली आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिफेंस नेवी बिकॉज माय मदर टोल्ड मी दैट नेवी देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सो आई जस्ट बिगेन टू सर्च इट एंड लकीली दैट क्वेश्चन केम सर। ग्रेट ग्रेट। सो ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं थे और इन क्वेश्चंस का सही जवाब देने के बाद राउंड 1 अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब स्कोर बोर्ड क्या कहानी कह रहा है, आइए एक नजर डालते हैं। तो राउंड 1 के खत्म होने के बाद नितांत जोशी गुजरात से 20 नंबर के साथ यहां पर मौजूद हैं। अभिषेक तमिलनाडु से, जिन्होंने एक सवाल का सही जवाब नहीं दिया था, इस वजह से वो थोड़े पिछड़ गए हैं। 10 मार्क्स लेकर वो इस स्कोर बोर्ड में मौजूद है। शौर्य मध्य प्रदेश से, इनके भी 20 अंक हैं, लेकिन राउंड 1 खत्म होने के बाद ओडिशा के सिबाशीष लीड कर रहे हैं 26 अंक के साथ। तो राउंड 1 खत्म हो चुका है और अब बारी आती है राउंड 2 की कसौटियों पर इन फाइनलिस्ट को परखने की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राउंड 2 में क्या कुछ होना है। चलते हैं निहारिका के पास। This is going to be an audio round. An audio will be played for each participant. The participant has to identify the voice. If he is unable to answer, a clue will be given. No marks will be deducted for this clue. A contestant will gain 5 points if he is able to identify the personality correctly. Question on identification of personality cannot be passed to another contestant. But even if a contestant is not able to identify famous personality, the contestant will still be eligible to attempt questions on the personality. 2 questions of 10 marks each will be asked about the personality. Unanswered or incorrectly answered questions will be passed to another contestant. 15-second times will be given for a direct question and 5-second time will be given for a past question. तो अब नियम हमने जान लिए हैं कि राउंड 2 में क्या कुछ होना है, किन कसौटियों पर इन फाइनलिस्ट को परखा जाना है। तो सबसे पहले नितांत, आपका नंबर आता है, आप रेडी हैं? Yes. सो हम उस ऑडियो को सुनते हैं जिसे नितांत को पहचानना है। I can understand everyone is out here to win. Not everyone can be winners, but you can definitely win everyone's hearts. So I believe to achieve your dream, you got to chase it hard. There will be obstacles, there'll be hurdles along the way, but keep pushing yourself hard. There are a number of occasions we push ourselves hard and then we turn back thinking that we've tried and it hasn't worked. नितांत, अगर आपको जवाब आता है तो आप जवाब दे सकते हैं, आपका टाइम निकल रहा है। Sachin Tendulkar. ग्रेट। सचिन रमेश तेंदुलकर इज द राइट आंसर। नितांत, सचिन रमेश तेंदुलकर से जुड़ा सवाल, पहला सवाल आपसे ये है, सचिन तेंदुलकर ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? नितांत, आपका टाइम चल रहा है। Question passes to next contestant. ओके, ये क्वेश्चन पास होता है। अभिषेक, सचिन रमेश तेंदुलकर ऑटोबायोग्राफीज नेम, व्हाट ही रोट? Next contestant, please. मैं सवाल एक बार फिर से हिंदी में रिपीट करूं। सचिन रमेश तेंदुलकर ने एक किताब लिखी थी जो ऑटोबायोग्राफी थी, उसका नाम क्या है? ओके, टाइम्स अप। My way. यस प्लीज। Playing it my way. सुपर, प्लेइंग इट माय वे। एक बार फिर सिबाशीष ने मौके का फायदा उठाया है और जो बोनस पॉइंट गेन करने का चांस था उन्होंने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। सिबाशीष, ये आपने पढ़ी है बुक? नहीं सर, मुझे सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन ही मैंने पता मुझे। नितांत, अगला सवाल है, तेंदुलकर स्कोर्ड हिज मच अवेटेड 100 इंटरनेशनल 100 on 16th March 2012 in Asia Cup. At which location did he achieve this feat?
सचिन रमेश तेंदुलकर ने बहुत इंतजार में अपनी 100वीं अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था 16 मार्च 2012 को एशिया कप के दरमियान। किस जगह पर उन्होंने ये शतक लगाया था? Chinnaswamy Stadium, Bengaluru. You sure? Yes. I'm so sorry नितांत, आपका जवाब गलत है और इसका ये मतलब होता है कि अगर आपने गलत जवाब दिया है तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है अभिषेक के लिए। अभिषेक, you want me to repeat the question? No, Dhaka. Dhaka, you know the stadium? Mani. I don't know. I'm so sorry अभिषेक, your answer is wrong. शौर्य, आपके पास एक बार फिर से मौका है कि आप बोनस पॉइंट गेन कर सकते हैं। तो आपको याद है कि अपना 100वां शतक, अंतर्राष्ट्रीय शतक सचिन तेंदुलकर ने किस ग्राउंड पर मारा था? कोलकाता. कोलकाता इज द रॉन्ग आंसर। शिवाशीष? सर धर्मशाला. ओ, यानी हमारे फाइनलिस्ट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए हैं। ऑडियंस में से कोई ट्राई करना चाहेगा? आप लोगों को याद है कि अपना 100वां शतक सचिन रमेश तेंदुलकर ने किस ग्राउंड पर या कहां मारा था? ओके, सो मैं आपको बता देता हूं, सही जवाब है शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर, बांग्लादेश। You just missed it. Now let's move on to Abhishek. Abhishek, you ready for your audio clip? Yes, sir. Can we have the audio clip, please? हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने 70 साल मेरी बहुत इज्जत की, बहुत अच्छा काम मुझसे करवाया, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, बहुत अच्छे लेखक थे, और मुझे जो इज्जत मिली है वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मिली है। इसके लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बहुत आभारी हूँ। Abhishek? This is Sushma Swaraj. Sushma Swaraj is the wrong answer. आप लोगों के पास एक क्लू भी है, so you can ask for the clue. If any confusion is there, there is no deduction of marks for first clue. She is famous singer. Lata Mangeshkar. Yeah. Lata Mangeshkar is the right answer. 5 So, marks. Lata Mangeshkar has 4 younger siblings, all singers. One of them was mentioned in Guinness Book of World Records as the most recorded artist in music history. Name that sibling. Ilayaraja. I'm so sorry, wrong answer. And आपका टाइम भी खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन अब शौर्य के पास जाता है। शौर्य? आशा भोसले. शिवाशीष, जो अपने हाथ से कोई भी मौका नहीं जाने देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है शिवाशीष उस फील्डर की तरह मौजूद है कि भाई बल्लेबाज का कोई बाहरी कोना लगे बस मैं लपक लूंगा उसके बाद। शिवाशीष, वेरी वेल डन। आशा भोसले इज द राइट आंसर। अनफॉर्चुनेटली आपके पास तक नहीं आ पाया नितांत। पता था मुझे. आई नो, जिस हिसाब से was just waiting आपको for his डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि शिवाशीष ने दे दिया, वो समझ में आ रहा था कि आपको आंसर मालूम था। अभिषेक, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। On 27th January 1963, against the backdrop of the Sino-Indian War, Lata Mangeshkar sang a patriotic song in the presence of Jawaharlal Nehru, then the Prime Minister of India. The song is said to have brought the Prime Minister to tears. Which song did she sing? You want question in Hindi? सारे जगह से अच्छा. Oh, I'm so sorry. You are very close, but it's wrong answer, Abhishek. Shaurya? मेरे वतन के लोगों. Oh. Super. अभिषेक, आपने बोनस पॉइंट तो गेन कर लिया है, लेकिन ऐसा जैसा हम सब जानते हैं, यू आर ए सिंगर। 2 लाइन अगर आप इस गाने के सुनाए हम सबको। ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी.
ये गाना एक ऐसा गाना है जिसे सुनने के बाद हर हिंदुस्तानी के रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाते होंगे, और एक जो जज्बा है हिंदुस्तानियों के भीतर वो छिपाए नहीं छिपता है। बहरहाल हम भी आगे बढ़ते हैं। हमारे थर्ड पार्टिसिपेंट जो कि शौर्य खुद है। शौर्य, आप तैयार हैं अपने ऑडियो क्लिप के लिए? कैन वी हैव दैट ऑडियो क्लिप प्लीज? ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। If you want, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल इज द रॉन्ग आंसर। एक बार फिर से मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को याद दिला दूं, आपके पास क्लू होता है, आप उस क्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपका टाइम खत्म हो चुका है जैसा कि यहाँ पर हमारी घड़ी ने हमें बताया है। सो आंसर देने के पहले आप ट्राई किया करें कि अपना क्लू अवेल कर सकें, जैसा कि अभिषेक ने किया था। ओके, शिवाशीष, यू वांट टू ट्राई? कर्नल राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। वी आर आस्किंग द फर्स्ट वॉइस। So not clue. You won't get any clue because वो क्लू उसके लिए है जिसके लिए ये ऑडियो क्लिप प्ले किया जा रहा है। सो ये क्वेश्चन पास होता है नितांत जोशी को। नो मार्किंग। कल अभिषेक, यू वांट टू ट्राई? स्मृति ईरानी। आई एम सो सॉरी, ये बहुत पुराना ऑडियो क्लिप है और मुझे यकीन है कि यहाँ जितने ऑडियंस बैठे हैं। सर, यू वांट टू आंसर? ये सर प्लीज आप बताएंगे कि किसकी आवाज़ है? इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर इंडिया। बिल्कुल सही जवाब है ये। सर, आप हमें बता सकते हैं कि किस समय पर ये बातचीत हुई थी इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा जी के बीच? राकेश शर्मा जी जब अंतरिक्ष में गए थे उस समय इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि वहाँ से भारत कैसा दिख रहा है, तब उन्होंने बताया था सारे जहां से अच्छा। वो तो बड़ा हिंदुस्तान इमोशनल हमारा ये बिल्कुल, ये हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगा। बहरहाल शौर्य, आपने पहले सवाल का जवाब अब देना है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और किसी भी पार्टिसिपेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ऑडियो क्लिप किसका है, लेकिन पहला सवाल आपके लिए है। इंदिरा गांधी वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड सेंट्रल फिगर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड टू डेट द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेंशन हर फुल नेम। शौर्य, आपका समय भाग रहा है। इंदिरा नेहरू गांधी। आई एम सो सॉरी, आपने जो गेस किया वो गलत आंसर था। शिवाशीष, आपके पास मौका है फिर से बोनस पॉइंट गेन करने का। सर, इंदिरा। नितांत जोशी। अभिषेक। इंदिरा सिंह गांधी। I'm so sorry. This is the wrong answer. मैं आपको सही जवाब बता देता हूं। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। शौर्य, आपने पहले सवाल का जवाब गलत दिया है, लेकिन आपके पास दूसरा सवाल भी है और मौका भी है कि आप इस सवाल का सही जवाब देकर पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप रेडी हैं? सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। इन दिस क्लिप, द देन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी held a television news conference with the first Indian astronaut in space. Name the Indian astronaut with whom Indira Gandhi is speaking. राकेश शर्मा। Rakesh Sharma. You got wonderful clue. क्योंकि शिवाशीष ने पहले जो गेस किया था ऑडियो क्लिप, उसमें राकेश शर्मा का नाम बताया था एंड हमारे ऑडियंस ने भी ये नाम बताया हमें। सो शिवाशीष और आपके ऑडियंस ने आपको हेल्प किया है शौर्य ये मार्क्स गेन करने के लिए। एक बार जोरदार तारीफ इन ऑडियंस के लिए। ओके, शिवाशीष के लिए ऑडियो क्लिप कौन सी है, आइए सुनते हैं। At a time when women's voices were silenced and their hopes dismissed, she lived to see them stand up and speak out and reach for the ballot. Yes, we can. Sir, can I When there was again? despair in the Dust Bowl and depression across the land, she saw a nation conquer fear itself with a new deal, new jobs, a new sense of common purpose. Yes, we can. She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge Your timing in is Selma. running. Barack Obama. Yes, Barack Obama is the right answer. शिवाशीष, ये आपने सिर्फ गेस किया है या आप वाकई पहचान चुके थे? सर, इनकी वॉइस मुझे आगे से पता है सर, इनकी कॉपी करता हूँ मैं कभी कभी। ओके, सो वी वांट कि आप अगला आंसर उनकी आवाज में ही कॉपी करके सुनाएं। नहीं सर, वैसा हो नहीं सकता। सो आपके लिए पहला सवाल मैं बिना देरी के आपके सामने रखता हूं और सवाल है, ऑन May 2011 a surgical raid
authorized by Obama resulted in the death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden? Where was the operation conducted? Pakistan. Which place? If you can Sir, mention. Islamabad. Sure. Sure, sir. This question is आधा सही है आपका जवाब. Yes, sir. तो सर ये कराची होगा बनना. ना, you can't guess. ये क्वेश्चन हम पास करेंगे नितांत के पास. नितांत. Lahore, Pakistan. Is the wrong answer. Abhishek. Pass to Shaurya. Shaurya, you have time और आपके पास मौका भी है. Time's up. At least take a एबटाबाद guess. पाकिस्तान. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं. In which year President Obama attended the Indian Republic Day parade as chief guest? 2015. 2015 Yes, sir. is the right answer. शिवाशीष आज पूरी तैयारी के साथ है. Let's have a look on the scores now. सेकेंड राउंड का जो स्कोर है वो हम आपको बता दें. नितांत गुजरात से इस राउंड में सिर्फ 5 नंबर गेन कर पाए हैं. अभिषेक फ्रॉम तमिलनाडु, उन्हें भी सिर्फ 5 नंबर इस राउंड में मिल पाए हैं. शौर्य मध्य प्रदेश से, जिन्होंने इस राउंड में 18 नंबर गेन किए हैं और पहले राउंड की तरह दूसरे राउंड में भी फिर लीड कर रहे हैं. ओडिशा के शिवाशीष जो दूसरे राउंड में 25 मार्क्स गेन कर चुके हैं. लेकिन ओवरऑल स्कोर पर भी नजर डाल लेते हैं, यानी पहले राउंड और दूसरे राउंड के बाद स्कोर कार्ड क्या कहानी बयां कर रहा है. नितांत जो कि 25 मार्क्स के साथ हैं इस स्कोर टैली में, और अभिषेक 15 मार्क्स के साथ हैं. शौर्य 38 नंबरों के साथ हैं और शिवाशीष इस टैली को लीड कर रहे हैं 51 नंबरों के साथ. जोरदार तालियां. Okay. तो फाइंडिंग कलाम्स के ग्रैंड फिनाले में आज 2 राउंड खत्म हो चुके हैं, लेकिन 2 राउंड अभी भी बाकी हैं. तीसरा राउंड कैसा है, इसके रूल्स क्या कुछ है, ये जानने के लिए एक बार फिर से चलेंगे निहारिका के पास. Okay. It's a time-based round which is known as rapid fire round. Each contestant will have to answer 10 questions within 90 seconds. In case you do not know any answer, you can say pass and move to next question. That question can be repeated in case you have time in hand. If a question is in the mid of the timeline, he can complete the question and you can answer. नितांत, जैसे ही मैं पहला सवाल पूछना शुरू करूंगा आपका समय शुरू हो जाएगा. You ready? So here is the first question. Which project of Indian State Research Organization was headed by Dr. Kalam? Pass. How many countries are currently a part of UNO? 192. Wrong answer. Name the instrument which measures atmospheric pressure. Barometer. Right. Name the state of India with highest literacy. Kerala. Right. Name the planet with max number of natural satellites. Jupiter. Right. According to Constitution, bureaucracy, judiciary and president are 3 organs of state. True or false? False. Right. With which sports Davis Cup is associated? Tennis. Right. Who has written the book 5 Point Someone? Repeat. Who has written the book 5 Point Someone? Chetan Bhagat. Right. Name the incident after which Gandhiji called off non-cooperation movement. Pass. Your time's up. आपने 9 सवालों को अटेम्प्ट किया है और आपने उनमें से 2 सवालों को पास कर दिया है, और आपका जो स्कोर कार्ड है वो क्या कहानी कहता है ये हम आगे आपको बताएंगे. अगले पार्टिसिपेंट की ओर हम जाएंगे. अभिषेक, जैसे ही मैं सवाल पूछना शुरू करूंगा योर टाइम विल स्टार्ट. सो आपके लिए सवाल है, विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया एम्ब्रॉयडरी टेक्निक फुलकारी बिलोंग्स टू? पास. नेम द जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसायर. General Dyer. Right. Kiran Desai won the Man Booker Prize for which book? Okay, could you repeat? Kiran Desai won the Man Booker Prize for which book? Pass. Name the country where FIFA World Cup 2018 will be hosted. Qatar. Wrong. Right, the equality is fundamental right or fundamental duty? Please repeat. Right to equality is a fundamental right or fundamental duty? Right. Fundamental right. Right. Name the largest and highest plateau in the world. The Deccan Plateau.
Deccan Plateau. Sorry, Deccan Plateau. wrong. How many countries share borders with India? 5. Wrong. Who invented computer? Charles Babbage. Right. What is the full form of UNESCO? United Nations Association of Scientific and Educational. Wrong. Who was the 11th president of India? Abdul Kalam. Yes. आपका जो आखिरी सवाल है उसके मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे. आपका स्कोर कार्ड क्या कहानी बयां कर रहा है अभिषेक, हम इस राउंड के बाद आपको भी बताएंगे. अगले पार्टिसिपेंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे. शौर्य, आप रेडी है? Yes, sir. तो आपके लिए पहला सवाल है. कंथा स्टिच इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? Pass. Which governor general introduced doctrine of lapse? Pass. Jane Eyre was written by which Bronte sister? Pass. Who is famously known as Paoli Express? Repeat. Who is famously known as Paoli Express? Pass. Who is known as father of Indian Constitution? Dr. Ambedkar. B.R. Ambedkar. Right. Name the softest mineral on earth. Repeat. Name the softest mineral on earth. Softest mineral. Lithium. Mineral on earth. Lithium. Sorry? Lithium. So, wrong. Which country shares the longest border with India? Bangladesh. Right. Who invented dynamite? Dynamite. Alfred Nobel. Right. Where is UNO headquartered? UN headquarters. New York. Right. Who was the Prime Minister when Dr. Kalam was elected as President? Krishnakant. Wrong. So एक बार जोरदार ताली शौर्य के लिए भी. शौर्य, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, अटेम्प्ट किया. शिवाशीष, आप तैयार हैं? रूल्स आपको क्लियर हैं? Yes, sir. Kalari Payattu is a martial art of which state of India? Kerala. Right. Who was the first Governor General of India? Sir, Lord William Bentinck. Wrong. Name the book of which Salman Rushdie won the Booker Prize? The Midnight's Children. Right. Name the professional kabaddi league in India. Sir, All India Pass, sir. Name the state with the highest number of representatives in both houses. Uttar Pradesh. Right. Name the deepest point in the world. Dead Sea. Wrong. Name the largest union territory of India. Sir, repeat. Name the largest union territory of India. Sir, Delhi. Wrong. Study in insects is known as? Entomology. Right. Which day is recognized as United Nations Day? 24th October. Right. Where was Dr. APJ Abdul Kalam born? Sir, Rameshwaram Temple. Right. आपने जो पास किया था. Name the professional kabaddi league in India. Sir, All India Kabaddi. Is the wrong answer. Pro Kabaddi League is the right answer. Oh, sir. So, शिवाशीष, आपने 10 क्वेश्चन जो आपके थे वो 10 आपने अटेम्प्ट किए थे. तो राउंड 3 भी खत्म हो चुका है, लेकिन राउंड 3 में कौन आगे था और कौन पीछे था, निहारिका के पास चलते हैं ये जानने के लिए. निहारिका, Let's have a look on scoreboard, please. सो राउंड 3 में हर पार्टिसिपेंट से 10 क्वेश्चन पूछे गए. उसमें से सही जवाब देने के बाद उन्हें पॉइंट्स मिल रहे थे, वो पास कर जाते हैं. और नितांत गुजरात से 30 मार्क्स राउंड 3 में इन्होंने गेन किए. जोरदार तालियां. अभिषेक फ्रॉम तमिलनाडु, इन्हें 20 अंक इस राउंड में मिले हैं. इसके अलावा शौर्य फ्रॉम मध्य प्रदेश, इन्हें भी 20 नंबर इस राउंड में मिले हैं. और शिवाशीष फ्रॉम ओडिशा, जिन्हें 30 अंक इस राउंड के जरिए मिले हैं. ये तो तीसरे राउंड की कहानी थी, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों राउंड को अगर जोड़कर देखा जाए तो स्कोर का क्या कहानी बयां कर रहा है, आइए वो भी देखते हैं. राउंड 1 में नितांत ने 10, राउंड 2 में 5 और राउंड 3 में 30 नंबर जोड़े और इसके साथ उनके अंक हो गए हैं 55. अभिषेक राउंड 1 में 10, राउंड 2 में 5, राउंड 3 में 20, यानी कुल 35 नंबर 35. शौर्य राउंड 1 में 20, राउंड 2 में 18 और राउंड 3 में भी 20, यानी 58 नंबर के साथ. शिवाशीष राउंड 3 के बाद लीड कर रहे हैं. पहले राउंड में 26, दूसरे राउंड में 25 और तीसरे राउंड में 30 अंकों के साथ कुल 81 अंक. सबसे ज्यादा शिवाशीष के पॉइंट्स है 81, यानी 81. दूसरे पायदान पर है शौर्य 58 नंबर के साथ. वहीं तीसरे पायदान पर है नितांत जोशी 55 नंबर के साथ और चौथे पायदान पर है अभिषेक 35 नंबर के साथ. लेकिन आपको बता दें कि अभी भी ये फाइट खत्म नहीं हुई है.
क्योंकि अब असली मुकाबला होना है, क्योंकि हमारे जजेस की कसौटियों पर इन छात्रों को, इन फाइनलिस्ट को परखा जाना है। और जजेस कैसा सवाल पूछेंगे ये कोई नहीं जानता है, और इसमें मार्क्स पूरी कहानी बदल भी सकते हैं। कितने मार्क्स हैं, क्या तरीका होगा, क्या नियम है, एक बार फिर से जानते हैं हमारे सहयोगी निहारिका से। One judge will ask one question to one contestant, but the answer will be marked by all 4 judges. Am I clear? Yes, ma'am. एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, कोई भी जज आपसे सवाल कर सकते हैं, आपके आंसर को सारे जजेस मार्क करेंगे। ओके, टाइम लिमिट इज 2 minutes पर कंटेस्टेंट। ओके, उस सवाल के बीच में अगर कोई दूसरा जज आपसे डिस्कशन करना चाहेगा तो कर सकता है। बिल्कुल निहारिका मैम, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, नंबर्स की पूरी कहानी है, पूरी फाइट नंबर्स को लेकर है, तो किस तरीके से इस राउंड में नंबर्स अब नई कहानी भी लिख सकते हैं? जो डिफरेंस अभी हमने देखा स्कोर कार्ड में, वो कैसे कम या ज्यादा हो सकता है या चेंज हो सकता है? Judges have the sheets with them, so they will be marking you on 5 parameters: your confidence, your logic, how you express yourself, and how relevant your answers are. Okay? So we can go ahead now. बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सुधीश पचौरी जी, सर आप नितांत जोशी से अपना सवाल नहीं, पूछ वो सकते हैं। किसी से भी पूछ सकते हैं। नितांत जोशी जी, आप ही से सवाल कर रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एक सवाल में 3 हैं, सो ध्यान से सुनना। महाभारत किताब, बुक का लेखक कौन है? 1, किस भाषा में लिखी गई? 2, और उसका टाइपिस्ट कौन था, यानी हाथ से लिखने वाला कौन था? महाभारत के लेखक वेदव्यास जी थे। आप सेकंड क्वेश्चन फिर से बता सकते भाषा, किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। उसके टाइपिस्ट यानी उसको हाथ से लिखने वाले कौन थे? गणेश जी। सही है। एक्चुअली मुझे भी महाभारत और रामायण में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए अगर डिस्कशन हो तो मुझे फेवरेट कैरेक्टर आपको क्या कौन ये सा? बता सकते हो कि वेदव्यास का गणेश जी से क्या डायलॉग हुआ था, कि क्या शर्त लगाई थी दोनों ने एक दूसरे पे? वेदव्यास जी ने गणेश जी को कहा था कि आप बिना रुके लिखते रहोगे। Yes. और गणेश जी ने वेदव्यास जी को कहा था कि उन्हें अपनी सांस रोकनी पड़ेगी उस टाइम के लिए। बहुत अच्छा। ओके, अगले कंटेस्टेंट है हमारे अभिषेक। Abhishek, first of all, be confident as you have been. Given the chance, I hope you can very easily answer these questions. Perhaps it is not a question, it is a dialogue exchange. I just want to know how observant you are in the day, okay? My simple question is, do you believe that moon rises late every day? Number 1. If yes, by how much time? If not, why not? If you can try to answer in whatever the way, because I have to judge you on the confidence, the logic, the way you express it. Can you think over it and tell me? So, moon rises late or not? Yes. So, moon here rises earlier as the day is short in winters. No, my question is, does the moon rises late every day or not? So, it's according to the climate. Okay. If it's a summer solstice, the day is long and the sun sets late, so that the moon rises a bit late. But in winter, the day is short, so that the sun sets earlier. Okay, fine. Okay, if that is the case, can you just let me know in which month the Earth is very close to sun and in which month the Earth is very far away from the sun? So during the March and April, it's close. Very close. And far, and its distant is on near November, December. It's very far, is it? Yes. Okay. So then why do the season occurs on the Earth? So season occurs due to the revolution of the Earth. Okay. So you feel it is the straight answers, right? So there is no logic need to be put on this, right? So you logically give the answers, right? Because you feel winter is the time where we all feel very shivering. So we must be very far away from the sun, right? Isn't it? That's perhaps the logic that you put on.
right? And we are, facing the very hot summer, so you feel like we are very close to sun, right? Yes. I have said before, it is because of the... Okay, fine. Thank you very much. Let's move on to Dr. Aruna Bruta. शौर्या, मैं सोच रही थी मैं आपसे एक राय लूं, किस तरह के लोग साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, मनोवैज्ञानिक को, किस तरह के लोग? मैम, जो लोग थोड़े डिप्रेशन में हैं, लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस डे, अगर कोई बच्चा हार जाता है और वो थोड़े डिप्रेशन में चला जाता है, तो वो साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकता है और उससे राय ले सकता है कि वो उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकें और अपनी ज़िंदगी फिर से एक नए मोड के साथ शुरू कर सकें। ओके। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को एक साइकोलॉजिस्ट सुलझा सकता है? मैम, फर्स्ट इज द वंस हु आर इन डिप्रेशन, वो तो आपने कह दी। द वंस हु आर नॉट मेंटली स्टेबल, मीन्स the ones who cannot judge some situations properly. Mentally unstable से आपका मतलब पागल? मैम, नॉट एग्जैक्टली पागल मत, मगर उसमें अगर कुछ भी, अगर उसमें थोड़ा सा, अगर उसमें उसकी बॉडी में कुछ एक थोड़ा उसमें अनस्टेबिलिटी आती है तो बॉडी में, उसके नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में मीन्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस कॉर्ड प्लस, हाँ, सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्लस समथिंग एल्स, प्लस क्योंकि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्लस द नर्वस ट्यूब, आई गेस। ओके। The ones who are suffering with such problems can consult the psychologist. Okay. Okay. Any other questions? No, I think it's okay. So आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजी किस चीज की साइंस है? Ma'am, it is the study of the human nature, the human behavior, the done behavior. Thank you very much, ma'am. आगे बढ़ते हैं पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के पास। सर, आपका सवाल। फंसी स्वयं किस साल, किस तिथि को, किस स्थान पर प्रधानमंत्री ने भारत को स्वच्छ बनाने की घोषणा की थी? सर, भारत को स्वच्छ बनाने की घोषणा तो सर उन्होंने 15 अगस्त में शौचालय की बात की थी उसमें। जी सर, तब तो उन्होंने घोषणा सर उन्होंने 15 अगस्त 2014 में आगे से कर दी थी सर उन्होंने। और अभी सर वर्ल्ड टॉयलेट डे भी मनाया जाता है कभी कहीं कहीं सर, नवंबर 9 में आई सपोज सर, बट मैं रॉन्ग भी हो सकता, दिसंबर 9, सॉरी सर। बट सर उनका इनॉग्रेशन जो हुआ था सर स्वच्छ भारत अभियान का, वो 2 अक्टूबर 2014 से हुआ था, 80 घाट बनारस से। ठीक है, सब मिला जुला का आंसर है। 14 जो ये 2014 में 15 अगस्त को लाल किले से भारत प्रधानमंत्री ने भारत को स्वच्छ बनाने की घोषणा की थी, जो शौचालय की बात भी की थी, जी सर, स्वच्छ भारत की बात की। जी सर। ठीक है, ठीक सर। तो आपने जो आंसर दिया मिला जुला कर सब ठीक है, लेकिन सही आंसर ये था। ओके सर। तो जूरी राउंड में हमारे जजेस ने हमारे फाइनलिस्ट से तमाम सवाल पूछे हैं और उन सवालों के आधार पर कॉन्फिडेंस और तमाम चीजों को परखा गया है और नंबर्स दिए गए हैं। फाइनल राउंड में क्या स्कोर कार्ड की कहानी है, निहारिका बेहतर बता सकती है। एक बार फिर निहारिका के पास चलते हैं। निहारिका, आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। राउंड 4 के स्कोर्स में नितांत ने लीड ले ली है। He has scored 92 points. Sivashish is on 90 points, followed by Shaurya 84 points, and then comes Abhishek with 66 points. But final scores are yet to be announced. फाइनल स्कोर्स का सभी को इंतजार है। हालांकि फाइनल राउंड यानी हमारे जजेस ने जो सवाल पूछे, उन सवालों पर जो नंबर्स हमारे फाइनलिस्ट को मिले हैं, उसे देखने के बाद कहानी थोड़ी साफ हो चुकी है। तो फाइनल राउंड में हमारे फाइनलिस्ट ने क्या कुछ स्कोर गेन किया है ये आपने देख लिया और अब तस्वीर थोड़ी साफ हो गई है। लेकिन एक बार फिर स्कोर कार्ड पर अब नजर डालते हैं, यानी फाइनल स्कोर कार्ड कैसा नजर आ रहा है, आइए देखते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात के नितांत की। नितांत, आप 150 बनाने से चूक गए। 147, बहुत अच्छा खेले आप। जोरदार तालियां नितांत के लिए। अभिषेक, यू मेड अ सेंचुरी। 101, अभिषेक फ्रॉम तमिलनाडु। जोरदार तालियां अभिषेक के लिए भी। शौर्या फ्रॉम मध्य प्रदेश, 142 मार्क्स। एंड फाइनल स्कोर का जूनियर Sibasish from Odisha, leading by 171 marks. जोरदार तालियां शिवाशीष के लिए। शिवाशीष, बस अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं शायद डांस करने लग गया होता। पहले से सोच कर आए थे कि नहीं आज तो मैं जीतने ही वाला हूँ? नहीं सर, मैं तो ये सोच कर आया था कि मैं तो आगे से जीत गया हूँ इस लेवल तक आकर सर। आपने भी देखा किस तरीके से तमाम कसौटियों पर इन धुरंधरों को परखा गया है और विनर बने हैं शिवाशीष स्वाई फ्रॉम ओडिशा। और मैं चाहूंगा पूनम जामवाल मैम से कि प्लीज आप शिवाशीष को ये चेक हैंड ओवर करें जो स्कॉलरशिप का है। 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप शिवाशीष। सो अब ये ट्रॉफी है, मैं चाहूंगा कि हमारे जजेस ये ट्रॉफी हैंड ओवर करें हमारे जूनियर कलाम को, शिवाशीष स्वाई को। शिवाशीष ने एक्स्ट्रा मार्क्स की ओर से 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की और हौसला भी। लेकिन अभी बाकी था सीनियर्स का मुकाबला जिसमें विनर को दी जानी थी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप।